अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो की लबेशरी, मैंगो की दूध दुलारी। क्योंकि मैंगो का जो सीज़न है बस एंड है, तो फटाफट इससे ये झटपट मीठा बनाया और जो है घर में इसको एंजॉय कीजिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना सवैयों को बॉईल कर लेना है। पैन के अंदर मैंने पानी ले लिया है, मैंने कलर वाली सवैयाँ लेनी है, ठीक है, क्योंकि कलर वाली सवैयाँ यूज़ होती हैं दूध दुलारी लबेशरी वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने पानी को पहले बॉईल कर लिया। बॉईल करना है, इसके अंदर जो है आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी क्वांटिटी में आप चीज़ बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है ना सवैयों को इसमें बॉईल कर लेंगे, ठीक है। सवैयों को बॉईल करने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो क्या करना है, इस साइड दूसरी साइड पर मैं जेली प्रिपेयर कर लेती हूँ। जेली आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो फ्लेवर ले लें। आपने करना है पानी को बॉईल कर लेना है, उस गर्म पानी के अंदर इसको डाल के मिक्स कर लेना है। फटाफट डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको किसी पैन के अंदर निकाल लेना है, किसी डिश के अंदर निकाल ताकि सेट हो जाए। अगर जेली बनाने की डिटेल वीडियो चाहिए तो ऊपर लिंक दे दूँगी, मैंने डिटेल में जेली का पूरा प्रोसेस शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, 5 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, अच्छे से छान लिया है। देखिए सवैयाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गई हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो आम जो है वो कट कर लिए हैं। आप रफली चॉप कर लें कि हमें इसको ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर आपने ब्लेंडर ले लिया, ब्लेंडर के अंदर आपने ऐड करने हैं मैंगो। इसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप दूध ऐड करना है, क्योंकि हमें कोई शेक वगैरह नहीं बनाना, हमें बहुत गाढ़ी से स्मूदी टाइप बनानी है, स्मूथ गाढ़ा टेक्सचर होना चाहिए। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की थी, नॉर्मली ऐड की थी, ठीक है, क्योंकि मैंगो भी मीठे होते हैं। अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि थिक होनी चाहिए। थिक नहीं होता थोड़े से हम मैंगोज़ और ऐड कर लें ताकि कंसिस्टेंसी थिक हो। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी गाढ़ा है और इतना ही हमें रखना है इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बिल्कुल पतला भी नहीं रखना, मीडियम रखना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी व्हिप क्रीम है, ये जो है आप इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो आपके इस दूध दुलारी की, आपके मैंगो के मिक्सचर को मिल जाएगा, ठीक है जी। और ये बहुत क्रीमी सा लगेगा खाने में और अच्छा भी लगेगा। आपने क्या करना है, विस्क की हेल्प से जो है वो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेना, क्रीम जो है वो आपके सारे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा जो है वो बेस एक तरह से रेडी हो गया, ठीक है जी। इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी सवैयाँ। सवैयाँ को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ही गर्म धुआं निकलता हुआ नहीं ऐड कर देना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आपने सवैयाँ को जो है वो इसके अंदर ऐड करके जो है वो हल्के हाथों से मिक्स करना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो होती है ना सॉफ्ट, उनको हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है साइड पर जो हमने जेली सेट की थी, इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद देखिए सेट हो गई है, इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे और क्यूब्स में कट करने के बाद भी हमें इसको जो है वो ऐड कर देना है अपने मिक्सचर में। देखें जी कितनी अच्छी हमारी जेली क्यूब्स में कट हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा बोल वो छोटा था, मैंने दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया इसको। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने ऐड करने हैं मैंगो चंक्स। मैंगो के बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने चंक्स कट किए हैं ताकि मुंह में जब आएँ तो वो अच्छे लगें, ठीक है जी। सारे मैंगोस इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाकी और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मैं मैंगो की दूध दुलारी बना रही हूँ तो मैंगो की लबेश नहीं, तो सिर्फ मैंगो ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर दूँगी जेली। जेली आप अपने पसंद के फ्लेवर की ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल जो है रसबेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी, आप चाहे तो मैंगो जेली भी ऐड कर सकते हैं। कलरफुल जेलीज जो आपके पास अवेलेबल आप उस हिसाब से ना चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूँगी इसको मैंगो चंक्स के साथ। अच्छे से गार्निश करने के बाद साइड पर थोड़ा डेकोरेट कर देंगे अगेन जेली के साथ। सारे जेली जो है वो आप इसके साइड्स पे लगा देंगे, इससे क्योंकि जो इस तरह की स्वीट डेज़र्ट वगैरह आप प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। गार्निश कर देंगे आप इसके अंदर ऑलमंड्स के साथ, ठीक है। ऊपर मैंने जो है ना बादामों को क्रश करके जो है वो सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फ्रिज के अंदर रख के अच्छा सा चिल ठंडा कर लेना है और फिर आपने इसको सर्व करना है मेहमानों के आगे, अपने घर वालों के आगे सर्व कीजिए जाता हुआ, क्योंकि मैंगो का सीज़न है। तो इस तरह के मैंगो से जो है आप डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बना के फटाफट आप इंजॉय कर लो, कि मैंगो का सीज़न जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।